हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था, जो एग्जाम हुआ था फरवरी 2025 में। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सॉल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे तीनों सीक्वेंसेस दिया गया है, ए एन के नाम से, बी एन के नाम से एंड सी एन के नाम से। एंड सीक्वेंस किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों अलग अलग स्टेटमेंट है। इनमें से कौन सा ट्रू होगा या फिर कौन कौन सा ट्रू होगा, पार्ट सी का क्वेश्चन है तो मल्टीपल आंसर हो सकता है, तो वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। ठीक है, अच्छा एक बात तुम नोटिस करो, मैं यदि सीक्वेंसेस के ऊपर एक बार नजर डाले, मेरे पास ये जो ए एन सीक्वेंस है, ये ए एन सीक्वेंस के ऊपर बेस करके ही मेरा बी एन एंड सी एन सीक्वेंस बन रहा है। मतलब बी एन एंड सी एन सीक्वेंस जो आ रहा है वो ए एन के ऊपर बेस करके आ रहा है। ठीक है ना, ए एन के सहायता से ही आ रहा है। तो मैं एक बार क्या करेंगे, ए एन सीक्वेंस को एक बार यहाँ पे ठीक ठाक करके देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो ए एन सीक्वेंस है ये एक्चुअल में दिखने में कैसे है। ठीक है, अच्छा तो मेरे पास ए एन सीक्वेंस क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार दिखने में कुछ ऐसे है, 1 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एन, ऐसे है राइट। दैट मीन्स 1 बाई ई रेस टू द पावर एन दिखने में कुछ इस प्रकार से है। अच्छा देखो एक चीज तुम नोटिस करो, यहाँ पे ये सीक्वेंस को मैंने यदि दोनों सब सीक्वेंस से इसको ब्रेक करे, जब एन मेरा इवन होगा, ठीक है ना, जब एन इवन, इन दैट केस ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस से मेरे पास जो सब सीक्वेंस आएगा वो आएगा 1 प्लस 1 बाई ई रेस टू द पावर एन। ठीक है, एंड जब मैं एन को लेंगे ऑड, ठीक है, एन जब ऑड होगा तुम ध्यान दो, -1 रेस टू द पावर ऑड नंबर, तो ये तुम्हें -1 देगा। दैट मीन्स ये तुम्हें क्या देगा, -1 बाई ई रेस टू द पावर एन। तो क्लियरली मेरे पास जो ए एन सीक्वेंस है, ए एन सीक्वेंस मेरे पास तो बाउंडेड है, वो तो देखते ही पता लग रहा है। तो मेरे पास जो ए एन के, देखो ए एन सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बाकी दोनों जो सीक्वेंस है वो तो ए एन के सहायता से ही बनेगा। दैट मीन्स तुम्हें ए एन के बारे में इंफॉर्मेशन को सफिशिएंटली तुम यहाँ पे ले लो तो तुम्हारे पास बी एन एंड सी एन सीक्वेंस को बनवाने में उतना भी डिफिकल्टीज नहीं आएगा, राइट। तो तुम्हारे पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये आता है जो कि देखते ही पता लग जाता है कि ए एन सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ। सेकेंड जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आता है, देखो यहाँ पे मेरे पास ए एन का, मैं यदि दोनों जो सबसिक्वेंसेस इवन वाला A2n एंड A2n-1 यानी कि ऑड वाला, मैं यदि ये दोनों सबसिक्वेंस को लेके मैं यदि चर्चा करी जो हमने ऑलरेडी कर लिया, तो ये दोनों सबसिक्वेंस मेरा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इवन वाला जो है वो कहां पे जाएगा, तुम बताओ वो कहां पे जाएगा। तुम बोलो कि सर यहाँ पे मैं एज n टेंड्स टू इंफिनिटी करे तो ये जाएगा सर 1 पे। वेरी गुड, अभी मैं यदि बताए बेटा तुम एज n टेंड्स टू इंफिनिटी जो ऑड वाला सबसिक्वेंस है वो कहां पे जाएगा, तुम बोलो सर सिमिलरली एज n टेंड्स टू इंफिनिटी मैं यदि इसके ऊपर करे तो ये सर चला जाएगा मेरे पास -1 पे। वेरी गुड, दैट मीन्स मैं यदि बताए बेटा ये जो सीक्वेंस ए एन है, ए एन सीक्वेंस का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या होगा, तो ए एन सीक्वेंस का जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लो, ठीक है ना। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एन ये क्या होगा, तुम बोलो सर ये हो जाएगा -1 एंड 1। वेरी गुड, क्योंकि यही हमारे पास निकल के आ गया, राइट। बहुत बढ़िया। अभी एक चीज और नोटिस करो, मैं यदि ऑप्शन की तरफ एक बार नजर डाले, देखो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में मेरे पास ए एन सीक्वेंस का लिम्फ सुप एंड लिम्फ इन्फ के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं क्या करेंगे, पहले से लिम्फ सुप एंड लिम्फ इन्फ ए एन का क्या क्या होता है उसको एक बार यहाँ पे नोट कर लेते। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ए एन के बारे में जितना इंफॉर्मेशन तुम्हें मतलब यहाँ से आ रहा है वो सारे को एक जगह पे नोट कर लो, क्योंकि बी एन एंड सी एन जो है वो तो ए एन के सहायता से ही बनेगा।
इज इट क्लियर और नॉट, राइट? ओके, तो मेरे पास मैं यदि देखो मेरे यहाँ पे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी को नजर में रखते हुए मैं यहाँ पे लिम्फ सूप ऑफ ए एन ये क्या आएगा एंड लिम्फ इन्फ ऑफ ए एन ये क्या आएगा, इनको मैं यहाँ पे एक बार नोट कर लेते। देखो लिम्फ सूप एंड लिम्फ इम निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है या फिर जो जनरल तरीके से हम निकालते हैं वो तरीके से हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि देखो ये मेरे पास बाउंडेड सीक्वेंस है और जब भी तुम्हारे पास बाउंडेड सीक्वेंस दे देगा तो तुम्हारे काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा। क्योंकि देखो तुम्हें यहाँ पे जस्ट क्या करना है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स निकालना है। अभी उनमें से जो लोएस्ट एलिमेंट है वो बन जाता है लिम्फ इन्फ एंड जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो बन जाता है लिम्फ सूप। ये सुविधा केवल बाउंडेड सीक्वेंस के ऊपर ही तुम्हें मिलता है, ठीक है ना? जब बाउंडेड सीक्वेंस तुम्हें मिलता है तब तुम्हारे काम बहुत ज्यादा आसान बन जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सुविधा है कि मैं क्या करेंगे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे, उनका जो लोएस्ट एलिमेंट है वो होगा लिम्फ इन्फ एंड जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो होगा लिम्फ सूप। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो इनका जो लोएस्ट एलिमेंट है वो क्या है सर? तुम बोलो सर वो है हमारे पास -1 एंड जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो है +1। तो मेरे पास लिम्फ सूप ऑफ ए एन एंड लिम्फ भी मेरे पास यहाँ पे मिल गया, राइट? तो यहाँ पे ए एन के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन मिल गया यहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया। अभी मैं ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे। देखो ऑप्शन ये बोल रहा है कि ए एन डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है? अभी ध्यान दो, मेरे पास ए एन के पास दोनों अलग अलग लिमिट पॉइंट मिल गया। अभी ए एन यदि कन्वर्ज होते तो इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट मिलना चाहिए था, लेकिन यूनिक लिमिट पॉइंट तो इसके पास मिला नहीं। इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट ना मिलने के कारण यहां से तुम्हारे पास इंप्लीकेशन आ गया कि ए एन डज नॉट कन्वर्ज, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास ऑलवेज यूनिक लिमिट पॉइंट मिलता है। अभी यहाँ पे ऑप्शन ए भी यही बता रहा है कि ए एन डज नॉट कन्वर्ज, दैट मींस ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ठीक है? अभी मैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के बारे में कमेंट करेंगे। उसके पहले देखो ए एन का जो जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे इकट्ठा किया था इसको दिमाग में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अभी मेरे पास देखो ए एन सीक्वेंस मेरे पास ऐसे है जो हमने थोड़ी देर पहले किया। अभी देखो बी एन सीक्वेंस जो है वो बन रहा है ए एन के सहायता से, लेकिन किस तरीके से बन रहा है सर? देखो वो बन रहा है बी एन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एन तक। यानी कि मैं यदि बताए बेटा बी वन क्या होगा, बी वन होगा मैक्स ऑफ ए वन, ठीक है? अच्छा बी टू क्या होगा? बी टू होगा मैक्स ऑफ ए वन ए टू। इज इट क्लियर? बी थ्री क्या होगा? बी थ्री जो है बी थ्री होगा मैक्स ऑफ ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है? ओके, तो हम यहाँ पे V5 तक लिखेंगे, ठीक है ना? देखो एक बात कि हम ना 2-3 टर्म से एक्स्ट्रा करके लिख भी लेना तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे टाइम जा रहा है, ठीक है ना? यहाँ से तुम्हारे पास एक्यूरेसी आएगा। पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स है। कई बार ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन को ठीक तरीके से हम ब्रेक नहीं करते, इसलिए इजी क्वेश्चन भी नहीं होते। इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने 2 स्टार रेटिंग दी, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको ब्रेक करना है तुम्हें एग्जाम में, राइट? देखो तो मैं यदि यहाँ पे B4 को लिखे तो मेरे पास तुम समझ सकते हो मैक्स ऑफ A1 A2 A3 A4, ठीक है? एंड B5 तक लिख के मैं यहाँ पे डॉट 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 दे देंगे, ठीक है? A1 A2 A3 A4 A5 फिर डॉट डॉट डॉट, राइट? अभी ध्यान दो, मैं यदि B1 की बात करें, B1 पे आएगा A1 क्योंकि वहां पे सिंगल एलिमेंट है। अभी मेरे पास A1 क्या है? A1 है मेरे पास -1 बाई E। वेरी गुड। अभी मैं जब B2 करेंगे, B2 में क्या आएगा? A1 एंड A2 में से जो मैक्सिमम है वो आएगा। अभी तुम ध्यान दो, मेरे पास A1 है नेगेटिव, A2 है 1 + 1 बाई स्क्वायर, इनमें से मैक्सिमम कौन है? तुम बोलो सर यहाँ पे तो इजीली हमारे नजर में आ रहा है 1 + 1 बाई स्क्वायर, सर यही होगा मैक्सिमम। वेरी गुड। अभी मैं यदि बताए B3 जब मैं करेंगे तब किसको लिखेंगे? सर A1 A2 A3, इनमें से जो मैक्सिमम है सर उनको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे तुम खुद बताओ, ये तुम्हारे पास A1 था, ये तुम्हारे पास A2 था, ये तुम्हारे पास A3 था। A1 भी नेगेटिव, A3 भी नेगेटिव, तो A2 तुम्हारे पास यहाँ पे फिर से मैक्सिमम पे A2 आएगा। दैट मींस यहाँ पे भी तुम्हारे पास 1 +
1/स्क्वायर मिल गया, राइट। अच्छा, जब मैं B4 करेंगे, तुम बोलो सर या तक तो हमने कर ही लिया था 1 + 1/स्क्वायर, अभी मेरे को एक्स्ट्रा टर्म एक और आ गया A4, तो मेरे को अभी चर्चा करना है 1 + 1/स्क्वायर, क्योंकि A1 से लेके A3 तक ये मैक्सिमम था, ये तो हमारे पास मिल गया था। अभी मेरे को A4 के साथ कंपेयर करना है कि व्हिच वन इज मैक्सिमम, राइट। अभी तुम बताओ A4 मेरे पास 1/e⁴, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? ऑब्वियसली 1/स्क्वायर या से बड़ा है। तुम बोलो सर कैसे? ध्यान दो, e⁴ या फिर ऐसे लिखो e⁴ इज ग्रेटर देन स्क्वायर, राइट। तो 1/e⁴ इज लेस देन 1/स्क्वायर। अभी तुमने यदि सामने +1 कर दो तो कौन बड़ा हो गया सर? 1 + 1/स्क्वायर, यानी कि A2 फिर से यहाँ पे आ गया, तो तुम्हारे पास यहाँ पे फिर से 1/1 + स्क्वायर आ गया, ठीक है। जब मैं B5 निकालेंगे तो B5 निकालते टाइम पे देखो, या तक हमारे पास अभी A4 तक 1 + 1/स्क्वायर मैक्सिमम पे आया। जब मैं B5 करेंगे तो अभी मेरे को इसके साथ A5 को कंपेयर करना है। अभी यहाँ पे A5 तो नेगेटिव है, दैट मींस यहाँ पे अगेन मेरे पास 1 + 1/स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अभी देखो इसके बाद तो या तक मेरे पास 1 + 1/स्क्वायर ही मैक्सिमम पे आ गया। अभी मैं जब A6 करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब मैं A6 करेंगे मतलब B6 जब निकालेंगे तब देखो, तब मेरे पास देखो B6 जब करेंगे तब मेरे पास मैक्स ऑफ A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। अभी देखो या से या तक तो हमारे पास मैक्सिमम पे आ रहा है 1 + 1/स्क्वायर, तो अभी मेरे को ये एंड A6 इन दोनों के अंदर मेरे को कंपेयर करना है। अभी तुम मुझे बताओ A6 मेरे पास है 1 + 1/e⁴ एंड ए यहाँ पे या से या तक मेरे पास मैक्सिमम मिल गया 1/1 + स्क्वायर। कौन बड़ा है कौन छोटा है? सेम इसी तरीके से तुम यदि करो तो ये मेरे पास बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी मेरे पास 1 + 1/स्क्वायर। तो ऐसे करके एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो तुम्हारे पास यहाँ पे BN सीक्वेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिल गया। मैंने बताया था ना कि 2-3 टर्म्स तुम्हें यदि लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कंप्लीट सीक्वेंस के बारे में पता लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्यूरेसी तुम्हारे 100%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेज को एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैं एक बार पेज को इरेज कर देते हैं, तो मेरे पास अल्टीमेटली देखो, तो यहाँ पे एक बार इरेज कर देते हैं, वेट देखो, तो मेरे पास अल्टीमेटली BN सीक्वेंस क्या बन गया? BN सीक्वेंस बन गया -1 - 1/e। फर्स्ट टर्म मेरे पास ये आए थे, फिर B2 से लेके सारे टर्म मेरा क्या होने वाला है? B2 से लेके सारे टर्म मेरा होने वाला है 1 + 1/स्क्वायर, 1 + 1/स्क्वायर, 1 + 1/स्क्वायर, 1 + 1/स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दैट मींस मेरे पास BN सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस बन गया मेरे पास -1 - 1/e व्हेन n = 1 एंड एल्स, ठीक है ना, या फिर n जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तब मेरे पास 1 + 1/स्क्वायर। दैट मींस BN सीक्वेंस बन गया एक इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अभी ध्यान दो, अभी मेरे पास ऑप्शन में नजर डालो। ऑप्शन में बोला जा रहा है कि लिमसूप ऑफ AN ये मेरा BN का जो कन्वर्जिंग लिमिट होगा उनके बराबर होगा। बेटा यहाँ पे BN क्या मिल गया सर? BN तो मिल गया इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, तो यहाँ पे मेरे पास BN का लिमिट क्या होगा? तुम बोलो सर BN का लिमिट होगा इवेंचुअली कांस्टेंट, फर्स्ट वाला टर्म को हम इग्नोर करेंगे, तो कंप्लीट सीक्वेंस मेरा कांस्टेंट सीक्वेंस है, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो ये कहां पे जाएगा? फर्स्ट वाला मैं यदि इग्नोर करे तो मेरे पास ये सीक्वेंस जाएगा कहां पे? एज n टेंड्स टू इंफिनिटी BN चला जाएगा 1 + 1/स्क्वायर पे। तो मेरे पास BN का लिमिट मिल गया ये 1 + 1/स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन बी बोला जा रहा है कि ये मेरा इक्वल होगा लिमसूप ऑफ AN के बराबर। लेकिन लिमसूप ऑफ AN कहां चला गया? लिमसूप ऑफ AN मेरे पास मिल गया था 1, तो लिमसूप ऑफ AN यहाँ पे 1, क्या ये इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी BN यानी कि 1 + 1/स्क्वायर, क्या ये यहाँ पे हुआ? नहीं हुआ ना।
वन प्लस वन बाई स्क्वायर के साथ बराबर थोड़ी ना हो सकता है। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी मेरे को Cn को निकालना है। सेम तरीके से हम Cn को निकालेंगे। देखो Cn बन रहा है, Bn बने थे मैक्सिमम से, Cn बनेगा मिनिमम से, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे मैं काम करते हैं, मैं यहाँ पे देखो तुम्हें Bn के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया ना, तो मैं Bn को थोड़ा सा साइड में करते हैं और अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है? देखो तुम्हारे पास अभी निकालना है Cn, राइट? तो यहाँ पे मैं कर देते हैं Cn, ठीक है? और यहां पे होगा मिनिमम, राइट? अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम मुझे C1 बोलो। C1 क्या होगा? सर मिनिमम ऑफ A1 एंड A1 क्या है? -1 बाई। इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं C2 निकालेंगे। यहां पे भी सेम बात, मैं 3-4 टर्म्स में यदि एक्स्ट्रा करके लिख भी ले कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक्यूरेसी 100% होना चाहिए, ठीक है? पार्ट सी का क्वेश्चन कर रहे तो इसका जो वेटेज है वो बहुत ही ज्यादा है, 4.75, राइट? अच्छा, जब मैं C2 करेंगे मिनिमम ऑफ A1 A2, बेटा एक बात बताओ, A2 तो मेरे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ जब तुम नेगेटिव का कंपेयर करोगे उनमें से मिनिमम कौन होगा? सर मिनिमम होगा नेगेटिव वाला। दैट मीन्स यहाँ पे भी सर अगेन -1 बाई ई। इज इट क्लियर? जब मैं C3 करेंगे तो मिनिमम ऑफ A1 A2 A3, बेटा A3 देखो यहाँ पे यहाँ तक तुम्हारे पास मिनिमम आ गया था -1 बाई ई। अभी जब तुम्हारे पास A3 के साथ जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास अभी कंपेयर करना है कि -1 बाई ई एंड -1 बाई ई क्यूब। A3 तो मेरे पास यही था ना, इनमें से कौन सा मिनिमम है? जो मिनिमम होगा वही यहां पे आएगा। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, तुम मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा मिनिमम है। एक बात तुम नोटिस करो। अच्छा एक बात बताओ, ई क्यूब जो है, ई क्यूब मेरा ई से बड़ा है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स 1 बाई ई क्यूब मेरा लेस देन 1 बाई ई। तो मैं यदि 1 + 1 बाई ई क्यूब करे तो 1 + 1 बाई ई से ये छोटा है, राइट? अभी मैं क्या करेंगे, बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है, जगह का थोड़ा सा कमी है यहाँ पे, ठीक है? जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बाई ई क्यूब इज ग्रेटर देन -1 बाई ई। तो तुम मुझे बताओ इन दोनों में से मिनिमम कौन हो गया? तुम बोलो सर क्लियरली ये हमारे सामने विजिबल है, सर ये जो है ये मेरे पास मिनिमम, और मुझे क्या चाहिए बेटा? सर हमें तो मिनिमम ही चाहिए। दैट मीन्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा? अगेन -1 बाई ई। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, जब तुम C4 निकालोगे तब मिनिमम ऑफ A1 A2 A3 A4। अभी देखो A4 तो मेरे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फिर से यही आएगा। जब मैं C5 करेंगे तब मिनिमम ऑफ, मेरे को देखो यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास निकल गया कि -1 बाई ई। तो तब मेरे को क्या करना है? A5 से मेरे को कंपेयर करना है, और सेम इसी प्रोसीड्यूर से, जिस प्रोसीड्यूर से हमने -1 बाई ई क्यूब एंड -1 बाई ई, इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, जिस प्रोसीड्यूर से हमने किया, सेम प्रोसीड्यूर से हम यदि करें तो मेरे पास 1 - 1 बाई ई रेज़ टू द पावर 5 एंड 1 - 1 बाई ई में से कौन छोटा होगा? ऑब्वियसली ये जो है ये मेरे पास छोटा हो जाएगा, ठीक है? दैट मीन्स मैं जब C5 निकालेंगे, तुम इसको यहाँ पे फिल कर लेना, तो ये भी मेरे पास -1 बाई ई एंड सो ऑन। तो क्लियरली तुम्हारे सामने ये एकदम क्लियर हो गया कि सर CN सीक्वेंस जो है, CN सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली कांस्टेंट सीक्वेंस ही बन गया। मतलब ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस ही है। यहाँ पे जैसे BN सीक्वेंस मेरा इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया था, लेकिन CN सीक्वेंस मेरा, तुम ध्यान दो, एकदम शुरू से लेके उसने सेम टर्म को ही उसने लेके आगे बढ़ रहा है, एकदम सेम टर्म को लेके। दैट मीन्स मेरे पास CN सीक्वेंस के बारे में मैं यदि चर्चा करें कि सर CN सीक्वेंस मेरे पास -1 बाई ई एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया, ठीक है? अच्छा, अभी ऑप्शन की तरफ एक बार फिर से नजर देना है हमें।
बोला जा रहा है कि लिम इन्फ ऑफ ए एन, बेटा लिम इन्फ ऑफ ए एन मेरे पास आए थे -1, जहां तक मुझे याद आ रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लिम इन्फ ऑफ आए थे -1 ए एन का, लेकिन ये बोला जा रहा है सी एन का कन्वर्जिंग लिमिट के साथ बराबर, बेटा कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये कन्वर्ज करेगा, कहां पे कन्वर्ज करेगा, कांस्टेंट सीक्वेंस तो उसी कांस्टेंट पे ही कन्वर्ज करते हैं। तो -1 -1 बाई के बराबर थोड़ी ना हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी में दिए गए जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है बी एन एंड सी एन का दोनों का कन्वर्जिंग लिमिट जो है वो भी सेम है। बेटा बी एन का कन्वर्जिंग लिमिट मेरे पास आए थे यहाँ पे 1 + 1/² एंड सी एन का कन्वर्जिंग लिमिट मेरे पास आ गया -1 - 1/²। ये दोनों आपस में इक्वल कैसे होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इक्वल थोड़ी ना हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी भी इसका गलत जवाब है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत इजी भी था। इसको तुम यदि, जो मैं बार बार बोलता हूं बेटा, 2 लाइन यदि तुम कर भी लो ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी तुम्हारे पास आएगा, क्वेश्चन का समाधान तुम्हारे पास आएगा। क्वेश्चन का जो लॉजिक है, क्वेश्चन के अंदर ही छुपाया जाता है, उसको तुम्हें क्रैक करना है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से ही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इसी नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चंस होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। ठीक है ना? तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएम।